मॉर्निंग बैंक निफ्टी लवर्स। तो चलिए आज बात करेंगे पावर ऑफ एसएल हंटिंग। एसएल हंटिंग का क्या मायने होता है आज के दिन मार्केट में। ठीक है, देखो एसएल हंटिंग एक ऐसा सेटअप है जो कि आपको बहुत ही पहले बहुत कुछ इंडिकेट कर देता है कि मार्केट मोमेंटम क्या करने वाला है। ठीक है, जैसे कि देखो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर मार्केट ने ये ब्रेकडाउन किया तो इस ब्रेकडाउन के बाद मार्केट अपसाइड जाएगा, ये आपको एसएल हंटिंग बहुत ही अच्छा क्लियर तरीके से बताता है। देखो बताने के लिए तो आपका इंडिकेटर आप जो यूज़ करते हो वो भी आपको बताता है। फॉर एग्जांपल आप प्राइस एक्शन का कोई भी सेटअप यूज़ करते हो या फिर कोई भी अलग टाइप का आपका पीसीआर से सेटअप है, आप ऑप्शन चेन देखते हो, बिल्ड ओआई देखते हो, कुछ भी देखते हो, वो भी आपको बताएगा। लेकिन एक जो क्लियर कट होता है जो कि बहुत ही सिंपल से बता सकता है वो है एसएल हंटिंग। यहाँ पर देखो मार्केट ने ब्रेकडाउन किया, हम लोगों ने पहले क्या किया था, यहाँ पर सेलिंग किया था। मैं अगर आपको छोटे टाइम फ्रेम पे ले जाऊँ आपको देखने को मिलेगा जैसे इसका ब्रेकडाउन हुआ था यानी कि 7 को हमने यहाँ पर सेलिंग किया था। मार्केट यहाँ पर जैसे ये रिवर्स हुआ ना, हमें पता चल गया मार्केट यहाँ पर और नीचे नहीं जा पाएगा। हमने अपना पुट पोजीशन को यहाँ पर जल्दी से यहाँ पर काटा एंड यहाँ पर एक कॉल साइड का पोजीशन बना के प्रॉफिट हमने बुकिंग किया। अब आप एक बात कहो कि हम लोगों ने यहाँ पर बनाया तो पुट साइड का पोजीशन, लेकिन जस्ट 3-4 मिनट में हमने कितना जल्दी कैलकुलेशन कर लिया कि मार्केट यहाँ से और नीचे नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा? क्योंकि मार्केट में डाउन साइड पे एसएल नहीं है एंड रैंडम सेलर्स आना यहाँ पर एड ऑन होना शुरू हो चुके हैं, तो मार्केट को यहाँ से रिवर्स करना ही होगा। और बहुत सारे फैक्टर है जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। एसएल हंटिंग तो है एक स्ट्रैटेजी, ठीक है, एसएल हंटिंग है तो एक स्ट्रैटेजी, लेकिन बहुत सारे ट्रेडर अपने एसएल हंटिंग को बहुत रूप से निकाल लेते। कोई मान के चलो ऐसे चार्ट पे अकॉर्डिंग टू एसएल हंटिंग बाइंग कर लेता है, कोई ऐसे चार्ट पे अकॉर्डिंग टू एसएल हंटिंग सेलिंग भी कर लेता है। अब आप यहाँ पे बैठ के दोनों नहीं कह सकते ये गलत है, बाइंग गलत है या फिर सेलिंग गलत है, दोनों सही है। लेकिन आपका माइंडसेट, आप कौन से माइंडसेट से उस चार्ट को देख रहे हो और क्या उस चार्ट में इंप्लीमेंट कर रहे हो, ये आपका मैटर करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। आप देखोगे अगर हम लोग चार्ट देखें, मैं आपको दिखाता हूँ इस दिन का। कौन सा दिन का? इस दिन का। अगर आप चेक देखोगे 13 का, 13 नवंबर में आपको क्या देखने को मिलेगा? मार्केट ने अच्छा खासा बार्स को इनवाइट किया होगा, मार्केट ब्रेकडाउन किया होगा, सेलर्स आए होंगे, बिल्कुल आए होंगे, जैसा सपोर्ट है मार्केट में सेलर्स आए होंगे। तो मार्केट में मेजोरिटी लोग ने यहाँ पर क्या किया था, सेलर्स तो बैठे थे, देखो जैसे ब्रेकडाउन पे सेलर्स बैठे थे यहाँ पर, लेकिन उन्हें प्रॉफिट में कंसीडर करके मेजोरिटी ऑफ ट्रेडर्स ने यहाँ पर सेलिंग किया था। ठीक है, कि मार्केट फ्लैट गैप अप गैप डाउन में क्या होगा, सेलिंग जा सकता है। लेकिन हम लोगों ने क्या किया था, प्लान हम लोगों का भी सेलिंग ही था, लेकिन जैसे मार्केट ने ये स्ट्रक्चर बनाया हम लोगों ने यहाँ पर बाइंग कर लिया। अब ऐसा क्या था कि हम लोगों ने यहाँ पर बाइंग किया एंड बाकी सभी ने जो भी एसएल हंटिंग करते हैं मेजोरिटी ऑफ लोगों ने यहाँ पर बाइंग का पोजीशन नहीं बना पाया, उन्होंने यहाँ पर सेलिंग का पोजीशन बनाया था। देखो यहाँ पर मैंने आपको क्या कहा कि एसएल हंटिंग में आप बाइंग का पोजीशन भी देख सकते हो, सेलिंग का पोजीशन भी देख सकते हो, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या क्या चीज़ यहाँ पर इंप्लीमेंट कर रहे हो। देखो मैं आपको दिखाता हूँ। आप देखो जैसे सपोर्ट लिया था एंड जैसे मार्केट में एंडिंग में सेलर्स आया था, एंडिंग में जब भी ऐसे सेलिंग आता है आपको पता होता है कोई अच्छा सेलर्स बैठा है इसलिए मार्केट इतना अच्छा सेलिंग कर पाता है। लेकिन यहाँ पर कोई रैंडम सेलर एंटर नहीं हो पाता है, इसलिए मार्केट हमें इन्हें टारगेट करना नहीं होता है। लेकिन इस दिन क्या हुआ था आप समझो। अगर मैं आपको समझाने जाऊँ 12 का चार्ट देखना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा चार्ट आगे आना होगा। आप यहाँ पर देखो 11 एंड 12 का चार्ट देखो तो आपको समझ में आएगा क्या हुआ था। मार्केट में ये जो बाइंग रैली शुरू हुआ था ये आपको 11 से शुरू हुआ था, लगभग कहाँ से 57,600 के आसपास से मार्केट में ये जो रैली शुरू हुआ था। एक दिन मार्केट में गैप अप हुआ, अपसाइड में एसएल था नहीं, तो मार्केट ने क्या किया, होल्ड किया एंड मार्केट कहीं नीचे आया। जैसे ब्रेकडाउन हुआ डाउन साइड पे एसएल था नहीं, क्योंकि देखो यह गैप था, सब बार्स प्रॉफिट में, तो इन्हें आप टारगेट कर नहीं सकते। तो मार्केट में जैसे इस ब्रेकडाउन के बाद और इसे एसएल मिला नहीं, मार्केट यहाँ से घूम के कहीं अपसाइड में गया, अच्छे से बार्स को लिया, अब ये ब्रेकडाउन कर दिया। अब आपको समझना पड़ेगा ये जो ब्रेकडाउन कर दिया तो इसका मीनिंग क्या है। अगर मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम से हटाकर बड़े टाइम फ्रेम में ले चलूँ तो आपको यहाँ पर देखने मिलेगा मार्केट में एक रेजिस्टेंस यहाँ पे अवेलेबल था। कौन सा? ये वाला। हम लोग लगा लेते हैं यहाँ पे कौन सा रेजिस्टेंस अवेलेबल था। देखो ये रेजिस्टेंस, ये जो आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है यहाँ पर, ये रेजिस्टेंस से मार्केट ने क्या किया, रेजिस्टेंस लेके फॉल किया। तो रिटेल का माइंडसेट कैसे वर्क करता है, रिटेल कैसे सोचता है, मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। रिटेल देखते हैं मार्केट ने सपोर्ट लिया, एक तो अप मोमेंटम कर चुका है, अब उनके माइंड में ये चलता है ये तो बाइंग मोमेंटम ऑलरेडी हो चुका है, अब ये रेजिस्टेंस ले रहा है तो हम यहाँ पे सेलिंग करते। उनको लगता है ये तो बाइंग ऑलरेडी हो चुका है, वो और बाइंग करके यहाँ पर करेगा क्या, बाइंग तो उन्हें करना नहीं है क्योंकि रेजिस्टेंस अब सेलिंग करना है। तो लोग जैसे सेलिंग करते हैं मार्केट ऊपर चला जाता है। और देखो सेलिंग के टाइम रिटेल को ये लगता है कि सेलिंग का मोमेंटम हो ही चुका है, हम तो सेलिंग कर नहीं पाए, अब ये सपोर्ट ले रहा है तो हम यहाँ पर बाइंग करते।
तो वहाँ पर जैसे उन्हें यहाँ पर एक पैटर्न देखने को मिलता है कि मार्केट धीरे धीरे एक क्या पैटर्न फॉर्म कर रहा है, डब्लू पैटर्न फॉर्म कर रहा है। वो कहाँ पर कर रहा है, वो भी सपोर्ट पे कर रहा है। कौन से सपोर्ट पे, तो देखो वो जो डब्लू पैटर्न फॉर्म कर रहा है कहीं ना कहीं आपको इस सपोर्ट पे देखने को मिल रहा है। तो वो जैसे ऐसा कुछ देखते हैं कि चलो मार्केट में सपोर्ट आ गया है, आसपास एक डब्लू पैटर्न फॉर्म कर रहा है, सेलिंग तो हम कर नहीं पाए, मार्केट ऊपर से सेलिंग आ गया, सपोर्ट पे अब हम लोग क्या करते हैं, बाइंग करते हैं। और वो लोग जैसे बाइंग करते हैं मार्केट देखो जस्ट उनको निकालता है एंड मार्केट रिवर्स कर जाता है। तो आज का टॉपिक कुछ ऐसे रहने वाला है कि आपको एसएल हंटिंग इन फ्यूचर कितना हेल्प करने वाला है, ठीक है, कितना आपको इन फ्यूचर ये हेल्प करने वाला है और आप इसके ऊपर राइड करके कितना दूर जा सकते हो। अगर आप इस पर राइड करना चाहते हो कि आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सेटअप बन सकता है एसएल हंटिंग, तो आज हम लोग बात करेंगे इसी के बारे में। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इस वीक में हमने कैसे काम किया और मैं आपको हर एक डिस्कस करूंगा। देखो ये बहुत ही अच्छा गया, भले ही हमें 2 दिन एसएल मिल गया, लेकिन देखो 2 दिन जो एसएल मिला ना, ये बहुत ही मतलब हमारे एकदम माइनर मिस्टेक की वजह से मिला। तो चलो सब कुछ डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग आ जाते हैं 10th को। अब 10th को क्या था, देखो मार्केट में जैसा ब्रेकडाउन किया, मैंने आपको ये वाला चार्ट समझाया कि डाउन साइड पे सेल था नहीं, ब्रेकडाउन पे क्या हो रहे थे, इस ब्रेकडाउन पे सेलर्स आ रहे थे, जैसे सेलर्स मार्केट में घूम गया। अब ये घूमने के बाद क्लोजिंग दिया था कहीं यहाँ पर ब्रेकआउट करके, ऊपर से देखोगे छोटा मोटा रेजिस्टेंस भी लिया था, तो यहाँ पर एक एम पैटर्न भी फॉर्मेशन किया था। तो यहाँ पर देखो ऐसे मार्केट में ना जो चार्ट डिपेंड करता है कि मार्केट ओपन कहाँ होता है, जहाँ पर ओपन होगा आपको उसी मोमेंटम से यहाँ पर ट्रेड लेना होगा। मार्केट में फ्लैट ओपन हुआ, एक ही कैंडल से निकल गया, जैसे ब्रेकआउट पे बार्स है मार्केट देखो कंटिन्यू रेड कैंडल, आपको देखो यहाँ पर जो आपको 10-15 कैंडल मिल रहा है, यहाँ पर आपको मेजोरिटी कौन सा कैंडल देखने को मिल रहा है, जस्ट आप यहाँ से यहाँ तक का कैंडल देखो, आपको सिर्फ यहाँ पे 1 और 2 ग्रीन कैंडल मिल रहा है, बाकी बात सब रेड कैंडल है। तो मेजोरिटी क्या कर रहे हैं, जो भी ब्रेकआउट किया था मार्केट उन सेलर्स को निकाल रहे। अब अगर सेलर्स को निकाल दिया तो यहाँ पर क्या बाइंग करना चाहिए, सेलिंग। आप एक चीज़ समझो, अब अगर यहाँ पर कोई, यहाँ पर देखो मैं आपको समझाऊँ, अब अगर इस ब्रेकआउट पे कोई बाइंग करके बैठा है, उसका एसएल कहाँ पर है, मिनिमम इसके नीचे। जब तक ना इसका ब्रेकडाउन हो कोई भी बायर्स अपना एसएल देगा नहीं, ठीक है, ये आपका माइंड में आया। अगर इस ब्रेकआउट के ऊपर कोई बाइंग करके बैठा है, उसका एसएल मिनिमम इसके नीचे है नहीं, तो मार्केट ने ओपन होते इतना बड़ा जो ग्रीन कैंडल दिया, तो ये बायर्स आ चुके हैं और ज़्यादा प्रॉफिट में। अब ब्रेकआउट के बाद जो रैंडम बायर्स आया तो मार्केट उन्हें कुछ निकाला, तो अब इन बार को कुछ प्रॉफिट कम हुआ, लेकिन इनको लॉस नहीं मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि इन्हें लॉस कब होगा या फिर ये अपना एसएल कब देंगे, जब मार्केट इसका ब्रेकडाउन होगा तब। और डायरेक्टली आप यहाँ पर बैठ के इतना दूर का मोमेंटम एक्सपेक्ट कर नहीं सकते। तो हमें सिंपल सा जो चीज़ मिला, इन बार का एसएल इसके नीचे है, हम यहाँ से बैठ के यहाँ तक टारगेट जो डायरेक्टली टारगेट नहीं कर सकते, तो जैसे सपोर्ट देता देखने को मिला, हमने ये वाला बाइंग मोमेंटम कैप्चर कर लिया एंड अपना जो प्रॉफिट बुकिंग कर लिया। ऐसा चार्ट मैं आपको नेक्स्ट भी दिखाऊंगा, आप जस्ट इस रीज़न को अच्छे से माइंड में बैठा हो, हमने यहाँ पर बाइंग क्यों किया। ये जो बार्स बैठे ब्रेकआउट के बाद उनका एसएल यहाँ पर है, मार्केट में रैंडम बार्स को ऑल्दो निकाल चुका है और यहाँ पर जो भी वीक हैंड बायर है उनको भी निकाल चुका है, और आप डायरेक्टली इन बार को टारगेट कर नहीं सकते, तो मार्केट को रिवर्स होना था, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर बाइंग किया। नेक्स्ट देखो बात करें अगर 11 नवंबर की, हमने यहाँ पर क्या किया था, कहीं यहाँ पर सेलिंग का ट्रेड लिया था एंड जस्ट 2 मिनट में अपना पोजीशन बुक कर लिया था, टारगेट मिल गया था तो हमने अकॉर्डिंग टू टारगेट निकल गए थे। तो देखो ये इतना अच्छा सेलिंग मोमेंटम हमने यहाँ पर कैसे सेलिंग बना लिया कि अगर देखोगे हमने 10th को क्या किया, जैसे यहाँ पर सेलिंग आया फ्लैट ओपन में भी हमने यहाँ पर बाइंग करके ये मोमेंटम ले लिया। नेक्स्ट डे यानी कि 11 को यहाँ पर भी फ्लैट था, लेकिन हमने यहाँ पर क्या किया, सेलिंग करके जो ये पोजीशन ये प्रॉफिट ले लिया। कैसे, अब रीज़न मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आप देखो एसएल हंटिंग आपको कितना कुछ अच्छे से समझा सकते हैं कि मार्केट क्या करना चाहता है। मैंने आपको यहाँ पर क्या समझा कि इस ब्रेकआउट पे अगर कोई भी बायर्स आया होगा उसका एसएल यहाँ पर है, लेकिन नेक्स्ट डे मार्केट ने देखो टोटली साइडवेज हो गया एंड एंडिंग में कुछ सेलिंग शो कर दिया। मैंने आपको क्या कहा था कि यहाँ पर जो भी ब्रेकआउट पे बायर्स आए होंगे उनका एसएल यहाँ पर है। 10 को मैंने ये कहा था, इसलिए हम लोगों ने इन बायर को टारगेट नहीं करते हुए यहाँ पर बाइंग का मोमेंटम ये वाला कैप्चर किया। लेकिन 11th के टाइम क्या हुआ कि मार्केट देखो यहाँ पर एक दिन क्या किया, होल्ड कर लिया। तो अब यहाँ पे जो भी बाइंग करके बैठे थे ना, उनके माइंड पे डाउट क्रिएट होना शुरू हो गया कि मार्केट जब होल्ड कर रहा है, क्या पता मार्केट ये कंटिन्यू फॉल कर जाए या फिर कंटिन्यू ऊपर चला जाए, तो इन्हें डर लगना शुरू हो गया। तो वो क्या करता है, अपना एसएल कहीं कॉस्ट टू कॉस्ट लगाना शुरू करता है। फिर किसी का कोई ठिकाना नहीं होता, कौन कहाँ पर अपना एसएल कटेगा। कोई अपना एसएल बढ़ा करके यहाँ पर दे देता है, कोई अपना एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट यहाँ पर लगा देता है, ऐसा बहुत कुछ कर लेते हैं बार्स। क्योंकि मार्केट पे ये जो होल्ड हो रहा है ना, आपको जस्ट लग रहा है होल्ड, लेकिन कभी आप यहाँ पर अपना पोजीशन लेके जाओ और मार्केट जब ऐसा होल्ड करेगा और एंडिंग में सेलिंग बना देगा और ऊपर से आप अपना बाइंग का पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करे हो, तब आपको पता चलेगा कि यहाँ पे इमोशन किसे कहते हैं। तो सिंपल सा हमें पता चल रहा था। अब यहाँ पे बायर्स आए जिन बायर को हम टारगेट कर सकते। पहले दिन पे देखो, फर्स्ट दिन पर हम इन बायर को टारगेट नहीं किए,
लेकिन जब हमें होल्ड देखने को मिल गया तब हमने क्या किया, इन बार को टारगेट करना चालू कर दिया। तो इन बार को टारगेट करते हमने यहाँ पर सेलिंग का मोमेंटम लिया, कैप्चर हुआ। ब्रेकडाउन के बाद ये जो बार से अपना एसएल देना शुरू किया, मार्केट नीचे। अब क्या हुआ, यहाँ पर जो भी बायर था उनका मार्केट ने टोटल एसएल खा लिया। अब डाउन साइड पे एसएल था नहीं, मार्केट में डाउन साइड पे एसएल था नहीं। देखो जैसे ब्रेकडाउन के बाद कुछ सेलर्स है, मार्केट घूम गया। अब आपको जस्ट 10 और 11 नवंबर का साइकोलॉजी पता चल रहा है कितना अच्छा हो रहा है। मैं आपको देखो थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो रहा है, मैं आपको डिटेल टू डिटेल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप जस्ट समझो इस चीज़ को। मार्केट में ब्रेकआउट के बाद बायर्स आया, उनका एसएल नीचे था। हम 10 को इसको टारगेट डायरेक्टली नहीं कर सकते थे इन बायर को, तो हमने क्या किया, मार्केट के साथ चलते हुए यहाँ पर बाइंग का मोमेंटम कैप्चर किया। लेकिन मार्केट यहाँ पर एक दिन होल्ड कर लिया, तो इन बायर के जो माइंड पे डाउट क्रिएट हो गया कि मार्केट कितना नीचे जाएगा, उन्हें भी डर लगने लगा। तो मार्केट जैसे ही फ्लैट ओपन हुआ, हमें ऊपर से देखने को मिल गया, इन बायर को अब हम लोग टारगेट कर सकते हैं। तो इनको टारगेट करते हुए यहाँ पर एक सेलिंग पोजीशन बनाया गया। तो देखो जैसे ब्रेकडाउन हुआ, मार्केट में ये सेलर्स ट्रैप हो गए। अब जब ये सेलर्स ट्रैप हो गए, यहाँ पर खेल कैसा है आप देखो, ब्रेकडाउन हुआ, अब तो डाउन साइड पे एसएल बचा नहीं, मार्केट को घूमना होगा। और वो कैसे घूमता है, कुछ एसएल क्रिएट करने के बाद ब्रेकडाउन किया, कुछ एसएल क्रिएट किया, मार्केट ऊपर की तरफ घूम गया। अब आ जाते हैं हम लोग 12th को। 12th तो हमने कैसे काम किया, मार्केट ने जब यहाँ पे घूम गया तो हमें पता चल गया कि अगर ब्रेकडाउन के बाद मार्केट घूमा है तो कोई अच्छा बायर्स यहाँ पर एड ऑन हुआ है, और ऊपर से अगर इतना अच्छा रैली दिया है मार्केट में तो कोई अच्छे बायर्स यहाँ पर आए होंगे। अब आप देखोगे यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न था, कितना कुछ था, लेकिन हमने फिर भी क्या किया, अपना प्लान बाइंग का ही रखा, क्योंकि ब्रेकडाउन के बाद अच्छा बायर्स आए और ये रैली देखकर कोई अच्छा बायर्स आया ही है। तो डब्ल्यू पैटर्न को इग्नोर करते हुए हम लोगों ने बाइंग का प्लान रखा था। अब मार्केट ने दे दिया एक बहुत ही अच्छा गैप अप। अभी अगर आप इस गैप अप को मेजर करने जाओगे तो ये गैप अप बहुत ही अच्छा है। मैं आपको दिखा देता हूँ कितना पॉइंट का ये गैप अप था। लगभग ये जो गैप अप है 300 से 350 पॉइंट के आसपास का था। अब इतना अच्छे गैप अप में हम अब तो डायरेक्टली बायर को टारगेट कर नहीं सकते, क्योंकि आपको पहले पता चल रहा है मार्केट ब्रेकडाउन कर घुमा है तो अच्छा बायर से, ऊपर से अच्छा रैली आया है तो यहाँ पर भी अच्छा बायर्स बैठे, और ऊपर से एक बहुत ही अच्छा गैप अप, मतलब अच्छे बायर्स यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो आप बायर को टारगेट कर कैसे सकते हो, सिंपल से आपको सेलिंग का आपका जो टारगेट क्या होना चाहिए, आपको बाइंग ही करना है, कंटिन्यू करना है। जो मोमेंटम बाइंग का आ रहा है ना, इसे कंटिन्यू करना है। तो हम लोग का भी प्लान ऐसा था, जैसे रिजेक्शन आया तो यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट में कुछ जो वीक हैंड बाइंग करके चले जाते हैं उनको मार्केट ने निकाला, कुछ ऊपर करके रैंडम बायर्स को लिया। जब यहाँ से रेजिस्टेंस लिया एंड ये रिजेक्शन है, तब हमने कहीं यहाँ पर बाइंग किया कि मार्केट में चलो रेजिस्टेंस लिया, कुछ तो सेलर आ गए होंगे तो मार्केट में एक अपसाइड का मोमेंटम मिल जाएगा। लेकिन मार्केट ने क्या हुआ, देखो यहाँ पर मार्केट ऊपर चलना शुरू किया, लगभग 9000 के आसपास का प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिल रहा था। लेकिन ये जो मार्केट में रिजेक्शन आ गया ना, तो इसमें मार्केट ने हमें निकाल दिया। अब ये रिजेक्शन क्यों आ गया, देखो ऐसे सिचुएशन पे ना रिजेक्शन का कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता नहीं है, वो बहुत ही हाई चांसेस हो जाता है, क्योंकि अपर साइड में एसएल है नहीं, डाउन साइड में अच्छे बार सेंटर है तो आप उन्हें भी टारगेट कर नहीं सकते। अब ये जो मिडिल का पार्ट होता है ना, मिडिल का पार्ट हो जाता है रैंडम ट्रेडर्स का। किसी को लगता है कि इतना बड़ा रेड कैंडल दे दिया, रेजिस्टेंस ले रहा है, चलो सेलिंग करते हैं। किसी को लगता है कि मार्केट में इतना अच्छा जो बाइंग मोमेंटम है, आप देखो किसी को लगता है कि मार्केट में कितना अच्छा बाइंग मोमेंटम है, ये देखो कितना अच्छा बाइंग मोमेंटम है, मार्केट ऊपर की तरफ होल्ड कर रहा है, चलो बाइंग करते हैं। तो सब कोई सबका अपना जो सिचुएशन लगाता है यहाँ पर ट्रेड करता है, तो मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल हो जाता है। एंड यहाँ पर वॉलेटाइल हुआ भी है, देखो मार्केट नीचे आ गया, फिर ऊपर नीचे, ऊपर होल्ड करके फिर से ऊपर नीचे, ऐसे करने लगा, वॉलेटाइल हो गया यहाँ पर, क्योंकि एसएल किसी भी साइड में मार्केट में था नहीं। एसएल तो था लेकिन आप उन्हें टारगेट नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमने बाइंग किया था, 9000 प्रॉफिट मिला, लेकिन इस ब्रेकडाउन पे एसएल मिल गया। लेकिन अगर हम लोग होल्ड करते, देखो मार्केट एक्चुअली हमें प्रॉफिट भी दे देता, लेकिन अकॉर्डिंग टू लिमिट आपको निकलना भी होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस दिन हमारा एसएल क्यों चला गया, हमने कुछ गलत तो सोचा नहीं, हमने क्या किया, ट्रेंड के साथ कंटिन्यू करते हुए बाइंग किया। अपर साइड में एसएल था नहीं, एकदम देखो वीक हैंड को निकाला एंड जैसे होल्ड करता हुआ देखने को मिला, बाइंग किया, 9000 प्रॉफिट में मिला। लेकिन क्या था कि देखो यहाँ पर हमने जो गलती कर दिया कि अपर साइड में भी एसएल नहीं है, ठीक है, मैंने आपको समझाया भी, अपर साइड में भी एसएल नहीं है, डाउन साइड पे नहीं है, तो मार्केट ने वॉलेटाइल कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर एक दिन चलता है तो हमने इसे इग्नोर किया, ठीक है। अब बात है 13 पे। अब 13 पे क्या हुआ, यहाँ पर बहुत ही अच्छा साइकोलॉजी आप समझो, हमने यहाँ पर बाइंग क्यों किया। अगर आपके मन में लग रहा है सर यहाँ पर भी सेलिंग हुआ, यहाँ पर भी सेलिंग हुआ, हम तो यहाँ पर नेक्स्ट डे सेलिंग का प्लान करते हुए प्रॉफिट तो निकालिए, ये जो सेलिंग का कैप्चर करते हुए सेलिंग हुआ, हमने भी सेलिंग किया, प्रॉफिट निकाल लिए। लेकिन यहाँ पर जो सेलिंग हुआ, लेकिन हमने यहाँ पर जो नेक्स्ट डे पे बाइंग का प्लान रख के ये बाइंग मोमेंटम क्यों कैप्चर किया, बहुत ही अच्छा साइकोलॉजी आप समझो।
रिटेल बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब जब भी ट्रेड लोगे रिटेल को माइंड में रखना कि रिटेल क्या सोच रहे, रिटेल क्या कर रहे, रिटेल किस साइड में पोजीशन बना रहे। अब अगर आप रिटेल का ये सब जो चीज़ें अपने माइंड पर रख के ट्रेड लोगे ना तो आपको बहुत ही बेनिफिट देगा। देखो सबसे पहले मेरे माइंड में जो क्लिक हुआ कि मार्केट में एंडिंग में सेलिंग हुआ, तो रिटेल को ये चार्ट अभी पता है क्योंकि ये जस्ट 1 दिन 2 दिन पहले का चार्ट है। रिटेल को यह देखने को मिल रहा है सेलिंग हुआ, नेक्स्ट डे भी फ्लैट होकर मार्केट कंटिन्यू सेलिंग कर रहा है। तो रिटेल क्या करने की कोशिश करेंगे, सेलिंग करने की कोशिश करेंगे। एंड सेकेंड थिंग क्या है, सेकेंड थिंग मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मार्केट में देखो यहाँ पर जो भी बाइंग करके बैठे अच्छे बायर्स जो बाइंग करके बैठे, मार्केट ऊपर ले जाना चाहते थे, अपसाइड में एसएल था नहीं, ठीक है। हमने जिस रीज़न से यहाँ पर एसएल मिला, अपसाइड में यहाँ पर एसएल नहीं था। तो मार्केट ये क्या कर रहा है, जस्ट होल्ड करके एसएल क्रिएट कर रहा है। ये जो आपको होल्ड देखने को मिल रहा है, ये मार्केट में सिर्फ एसएल क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। क्या हुआ मार्केट में, देखो होल्ड करके एसएल क्रिएट हुआ, ब्रेक डाउन करके मार्केट में यहाँ पर क्या दिया, यहाँ पर ब्रेक डाउन करके रैंडम सेलर्स को इन्वाइट किया। अब क्या सोच रहे हो आप, यहाँ पर डाउन साइड पर टारगेट करोगे, किसे टारगेट करोगे, वो जो अच्छा बार्स है ऑपरेटर उन्हें टारगेट करोगे, कभी नहीं। आप उन्हें टारगेट कर ही नहीं सकते क्योंकि हमारे पास उतना पैसा है ही नहीं। और ऊपर से मैंने आपको जो दिखाया 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ये जो एक रेजिस्टेंस ले रहा था मार्केट, तो यहाँ पर रैंडम सेलर ने देखा, चलो मैंने आपको जो समझाया, उन्हें लगता है मैंने तो ये बाइंग मोमेंटम कैप्चर कर नहीं पाया, अब अगर रेजिस्टेंस ले रहा है तो हम यहाँ पे सेलिंग करते हैं। वो लोग जैसे यहाँ पर सेलिंग किया, मार्केट में क्या हुआ, देखो फ्लैट ओपन हुआ एंड कंटिन्यू निकल गया। आपको समझ में आया मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, मैं आपको फिर से एक बार रिकैप करता हूँ, आप अच्छे समझो। यहाँ पर ब्रेकडाउन पे अच्छा बार्स आए, मैं आपको एकदम पॉइंट 1 से समझा रहा हूँ, आप समझो। इस ब्रेकडाउन पे अच्छा बार्स आए लाइक ऑपरेटर, ठीक है, अच्छा रैली दिया, मतलब ये अच्छा प्रॉफिट में बैठा है। अब जब इतना अच्छा रैली देख के रैंडम जो ट्रेडर होते हैं वो भी बाइंग करने लगे कि मार्केट गैप अप हो गया, बहुत अच्छा मोमेंटम, वो भी बाइंग करने लगे। तब मार्केट को अगर ऊपर जाना है ना तो इन बायर को निकालना होगा, तब ये ऊपर जा पाएगा। तो मार्केट ने क्या किया, एक दिन यहाँ पर होल्ड कर लिया ताकि जो भी बाइंग करना चाहते हैं उनको मार्केट निकाला जा सके। जैसे मार्केट ने यहाँ पर होल्ड किया था, देखो जैसे मार्केट ने यहाँ पर होल्ड किया, मार्केट ऊपर जा रहा था, ऑपरेटर ने क्या किया, मार्केट को होल्ड करवाया, बायर्स को उठाया, बायर्स को निकाला, मार्केट ऊपर गया। अब यहाँ पर क्या हुआ, देखो मार्केट क्या किया, मार्केट ऊपर जा रहा था, होल्ड किया, बायर्स को निकाला एंड फिर से मार्केट ऊपर गया, ठीक है। तो ये जो होता है मेन फैक्टर आपको समझना होगा कि मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा था, ब्रेकडाउन कर रहा था, तो मुझे पता चल गया है कि मार्केट नीचे नहीं जा पाएगा क्योंकि नीचे जो पोजीशन है कोई सी अच्छा ऑपरेटर का है जिन्हें हम टारगेट कर नहीं सकते। प्लानिंग मेरा भी था यहाँ पे सेलिंग करने का, लेकिन मुझे देखो उस टाइम पे ये चीज़ें देखने को मिल गया, रेजिस्टेंस ले रहा है, ब्रेकडाउन कर चुका है, सिर्फ यहाँ पे सिर्फ शेयर्स एंड सेलर्स बैठे हैं, तो ऑपरेटर कहीं मार्केट को ऊपर ले जाएगा। हम लोगों ने यहाँ पर बाइंग किया और ये जो बाइंग मोमेंटम कैप्चर किया, एक अच्छा सा प्रॉफिट बुकिंग कर लिया। अब ये बाइंग हमने क्यों कर पाए, क्योंकि ऑन टाइम हमने ये साइकोलॉजी समझ पाया कि ये इस रेजिस्टेंस से मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पर सेलर्स को ऐड ऑन किया है, तो मार्केट ऊपर जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो ये है 13 का जो मैंने आपको रीज़न बताया, हमने यहाँ पर बाइंग क्यों किया। मेजॉरिटी लोग देखोगे यहाँ पर सेलिंग करके बैठे थे, कि वो भी अच्छे रीज़न से ही बैठे थे कि हम इस सेलर्स को टारगेट नहीं करेंगे, प्रॉफिट में आ चुके, बिल्कुल सही था वो रीज़न भी। लेकिन जो सब खराब कर रहा था ये चार्ट, यहाँ पर भी सेलिंग आ चुका था, तो रिटेल्स को देखने को मिल रहा था कि मार्केट ऐसे सेलिंग पे जाएगा, तो वो मार्केट कर नहीं सकता था। और एक जो मेन रीज़न था, यहाँ पर बायर ऑपरेटर एड ऑन हो चुके थे, तो आप और बायर को टारगेट कर नहीं सकते थे, ठीक है। अब अगर देखोगे नेक्स्ट डे मार्केट ने क्या किया था, गैप डाउन दिया। हम लोगों का प्लानिंग था सेलिंग करने का। अब सेलिंग करने का प्लानिंग क्यों था, क्योंकि देखो मार्केट में अगर ये ब्रेकआउट हो चुका है और इस बायर्स को अच्छा प्रॉफिट मिल चुका है, इस बायर ऑपरेटर को, उसने यहाँ पर पोजीशन अपना एग्जिट करके सेलिंग पोजीशन क्रिएट कर चुका है, तो मार्केट में सेलिंग हो चुका है। अब अगर कहीं मार्केट फ्लैट टू गैप डाउन मिले तो ये सेलिंग कंटिन्यू कर सकता था, ऐसा हम लोग का माइंडसेट था। देखो प्योर बहुत ही अच्छा ट्रेड था, हम लोगों ने यहाँ पर सेलिंग किया। अब देखो हम लोगों ने यहाँ पर सेलिंग किया, हमने एसएल बुक किया एकदम टॉप पे और मार्केट वहीं से सेलिंग आ गया। तब सोचो ऐसे ट्रेड में आपको कितना ज़्यादा रिग्रेट होगा जब आपका रीज़न क्लियर होगा, आपका एंट्री फेंट्री सब क्लियर है, लेकिन आपको फिर भी एसएल मिल रहा है। हमने यहाँ पर जो गलती कर दिया उसके बारे में डिस्कस करेंगे, बहुत ही मतलब माइनर सा यहाँ पर जो गलती किया था, दैट्स वाई हमें यहाँ पर अपना एसएल मिला। कोई दिक्कत नहीं, मार्केट में एसएल भी पार्ट ऑफ गेम है। आपका जो आपको असली एक ट्रेडर बनाता है ना, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर, ये आपको अपना एसएल ही बनाएगा। आपको इससे ही सीख के प्रॉफिटेबल ट्रेड में आना होगा। अब हम लोग डिस्कस करते हैं हम यहाँ पर एक सेलिंग साइड का ट्रेड क्यों लिए। सिंपल सा देखो, मैंने आपको क्या कहा कि डाउन साइड पे जो बायर ऑपरेटर था उसने अपना पोजीशन एग्जिट कर दिया, ब्रेकआउट पे अपना वो प्रॉफिट बुकिंग कर चुका है और यहाँ पर अपना सेलिंग पोजीशन बना चुका है। अभी हमें समझ कैसे आया कि यहाँ पर ऑपरेटर ने पोजीशन बुक कर चुका है। आपको पता होगा कि ऑपरेटर अपना पोजीशन कैसे बुक करता है। ऑपरेटर जब भी अपना पोजीशन बुक करता है, मार्केट क्या होगा, ऐसे ऐसे काम करेगा।
मार्केट में यहाँ पर क्या होगा, देखो अपना पोजीशन बुक किया, थोड़ा ऊपर ले गया, फिर से पोजीशन बुक किया, फिर से ऊपर ले गया, एंड यहाँ पर अपना सेलिंग क्वांटिटी लिया एंड मार्केट को नीचे ला दिया, थोड़ा सा ऊपर लेके गया एंड यहाँ पर फिर से उसने अपना जो क्या किया, सेलिंग पोजीशन ऐड ऑन किया। तो ये तो समझ में आ रहा है कि अपर साइड में और यहाँ पर एसएल बचा नहीं है, और एसएल जिसका भी है बहुत ही अच्छा ऑपरेटर है जिन्हें आप टारगेट कर नहीं सकते। तो हम लोगों ने क्या देखा कि मार्केट ओपन होते ही जो इतना अच्छा ग्रीन कैंडल दिया एंड मार्केट होल्ड कर रहा है, नो डाउट बायर्स आ रहे हैं, तो ये बायर को जस्ट लालच दे रहा है कि कितना अच्छा ग्रीन कैंडल है, मैं ऐसे भागूंगा आप मुझे बाइंग करो। तो जैसे ओपन होते ऐसे ग्रीन कैंडल दिया एंड होल्ड करने लगा ना, तो ये रिटेल को जस्ट रिड्यूस करता है कि चलो आप बाइंग करो, मैं इतना अच्छा जा रहा हूँ, अब मैं कंटिन्यू जाऊँगा। तो जैसे होल्ड कर रहा था पता चल गया कि बायर्स आ रहे हैं, और जो यहाँ पर बायर्स है ना, देखो हमें तो पता चल गया कि बायर्स ट्रैप हो चुके हैं, लेकिन बायर्स को पता चल रहा है कि अभी तो बाइंग मोमेंटम आना बाकी है। तो माइंडसेट में बहुत ही ज़्यादा अंतर है। क्या अंतर है, हमें पता चल गया बायर्स ट्रैप हो चुके हैं क्योंकि ऐसा कैंडल मिल रहा है तो ये होल्ड करके ऐसे आएगा, लेकिन जो बायर्स बैठे उनको लग रहा है अब तो मार्केट ऐसे ऐसे निकलेगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर सेलिंग का पोजीशन बनाया, हमें देखो यहाँ पर टॉप पे एसएल कटा एंड मार्केट टारगेट की तरफ गया। अब मैं आपको बताता हूँ हमने यहाँ पर गलती क्या किया। अब गलती जो हमसे हो गया, बहुत ही मेजर्स माइनर जो भी कह लो, वो गलती मैं आपको डिस्कस करता हूँ। देखो जैसे मार्केट यहाँ पर होल्ड कर रहा था ना, किसके पास होल्ड कर रहा है, सीपी के पास। तो अब तो सेलर्स को भी अपना फेयर प्राइस मिल रहा है, तो अगर सेलर्स को भी अपना फेयर प्राइस मिल रहा है तो सेलर सेलिंग क्यों ना करे, आप मुझे बताओ। ठीक है, बिल्कुल करेगा। अगर किसी को अपना फेयर प्राइस मिल रहा है तो वो सेलिंग करेगा ही करेगा। तो जैसे सेलर्स को मिला, सीपी से रेजिस्टेंस ले रहा है, मार्केट देखो कंटिन्यू नीचे जा रहा है, कंटिन्यू नीचे मतलब ये देखो मार्केट ने ऑल्दो यहाँ से रेजिस्टेंस लिया है, मार्केट कंटिन्यू नीचे जा रहा है एंड फिर से सीपी से रेजिस्टेंस लिया है। तो उनका माइंडसेट ऐसा था कि मार्केट यहाँ से फॉल कर सकता है, तो कुछ ज़्यादा नहीं, जस्ट कुछ रैंडम सेलर्स आए होंगे, जस्ट उनको ही निकालने के लिए मार्केट ने ब्रेकआउट किया होगा। और आप वीडियो निकाल लो 14 नवंबर का, आप वीडियो में देख लो, मैंने आपको क्लियर कट कहा था हमने ट्रेड लेने के बाद 1-2 कैंडल मार्केट रैंडम सेलर्स को निकालने के लिए दे सकता है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही सेलर्स आ गया तो मार्केट कुछ ज़्यादा ही निकल गया। अब हमने ऐसा क्यों कह पाया था, सिंपल रीजन है, अगर सीपी के आसपास से मार्केट रेजिस्टेंस लेके फॉल करेगा तो रैंडम सेलर्स आएंगे ही, और उनको निकालने के लिए मार्केट को ऊपर जाना होगा। अब ये कौन से सिचुएशन पे नहीं हो पाता, हम लोग ये डिस्कस करते हैं। अगर मार्केट थोड़ा और नीचे गैप अप होता और ये ग्रीन कैंडल इतना तक रह जाता, मान के चलो इतना गया या फिर इतना तक भी रह जाता, मार्केट यहाँ पर जेता, फिर यहाँ पे होल्ड करता तो ये कंटिन्यू फॉल कर जाता, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। अगर इस पे 70 से 80 पॉइंट का डिस्टेंस बन जाता ना, तो आपको ये वाला ब्रेकआउट नहीं मिलता, ये होल्ड करता नीचे आ जाता। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ही कम हो गया तो मार्केट में सेलर्स आने लगे, इसके लिए ब्रेकआउट हो गया। और एक कौन सा पॉसिबिलिटी में फॉल कर सकता था, और एक जो पॉसिबिलिटी में फॉल कर सकता था, मार्केट ऊपर जाता, ऐसे नीचे आता, 1-2 कैंडल होल्ड करता, फिर ये नीचे आ जाता, फिर ऐसे पॉसिबिलिटी में भी फॉल कर सकता था। और कौन से पॉसिबिलिटी में फॉल कर सकता था, मार्केट तो यहाँ पर डिस्टेंस को क्रिएट कर दिया, लेकिन कभी कभी क्या करता है, वो चाहता है कुछ रैंडम बार्स ऐड हो जाए ताकि वो मार्केट कुछ जल्दी फॉल कर पाए। तो मार्केट क्या करता, ओपन होता, ऊपर जाता, होल्ड करता, ऐसे ब्रेकआउट करता, डिस्टेंस यहाँ पर मेंटेन रहता। ठीक है, डिस्टेंस मेंटेन रहता, यहाँ से एक ब्रेकआउट करता एंड नीचे आ जाता। मैं आपको समझाना दिखाता हूँ, यहाँ पर मे बी कब हुआ था ये चार्ट, 1 मिनट में आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये चार्ट आपको मिल जाएगा इस दिन। देखो मार्केट ने क्या किया, फ्लैट ओपन हुआ, ऊपर जाते ही नीचे आया, होल्ड करा, नीचे आ गया। मैंने आपको अभी जस्ट बताया ना मार्केट क्या करता है, अगर इसको फॉल करना होता उस चार्ट में ही मार्केट ऊपर जाता, नीचे आता, होल्ड करता, फॉल कर जाता, तो ऐसा कुछ देता तो मार्केट बिल्कुल फॉल कर सकता। ऐसा फिर मैंने आपको जो कहा वो अगर दे देता कि गैप डाउन थोड़ा सा और ज़्यादा होता, मार्केट ऊपर जाता, होल्ड करने के बाद ब्रेकआउट देता, डिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, ये मेंटेन करना ही होगा मार्केट को फॉल करने के लिए, लेकिन ये डिस्टेंस था नहीं, इसलिए मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया। अब देखो क्या हुआ कि एंडिंग में कुछ न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग हो गया कि इलेक्शन में बहुत ही अच्छा बिजली का रिजल्ट आ गया, तो उसके लिए मार्केट में मोमेंटम हो गया। अब हम इसे कैसे प्रेडिक्ट करेंगे, ये तो आपको मंडे में ट्रेड में देखने को मिल जाएगा हम इसे कैसे करते हैं, लेकिन मैं आपको फिर भी थोड़ा समझा देता हूँ। अगर न्यूज़ पॉजिटिव है तो मेजॉरिटी लोग बाइंग करने के लिए भागेंगे, उन्हें देखने को मिल रहा है कि मार्केट सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पर भी सपोर्ट ले रहा है, ब्रेकआउट हो रहा है, 500 के ऊपर होल्ड कर रहा है, तो मेजॉरिटी लोगों को लगेगा कि अब तो बहुत ही अच्छा बाइंग आ जाएगा क्योंकि न्यूज़ बहुत ही पॉजिटिव है, तो मेजॉरिटी लोग बाइंग करके जाते। लेकिन हॉलीडे के लिए ज़्यादा लोग बाइंग भी नहीं करते, तो मैंने आपको छोटा सा हिंट दे दिया, आप उस हिसाब से अब यहाँ पर एनालिसिस करो क्या हो सकता है। अब हम लोग मिलेंगे सीधा मंडे के लाइव ट्रेडिंग सेशन वीडियो पर। अब मैं आपको इस वीडियो का कंक्लूजन दे देता हूँ क्या होता है। एसीएल हंटिंग एक बहुत ही प्यारा सा सेटअप है, अगर आप इसे मास्टर कर पाते हो तो मैं तो कहूँगा इससे ज़्यादा बेहतर ना कुछ है और ना कुछ हो पाएगा। आप इसे फॉरेक्स में लगा लो, क्रिप्टो में लगा लो,
आप चाहे कुछ बाहर के स्टॉक्स में लगा लो, इंडियन मार्केट में लगा लो, गोल्ड पे लगा लो, किसी भी जगह पे लगा लो, एसएल हंटिंग वर्क करेगा। लेकिन हाँ, जिस स्टॉक में लिक्विडिटी है वहाँ पर एसएल हंटिंग बिल्कुल वर्क करेगा। एंड एसएल हंटिंग का बहुत सारे मेथड है। एक ही चार्ट पे लोग बाइंग भी कर सकते हैं, एक ही चार्ट पे लोग सेलिंग कर सकते हैं। आप गलत किनको भी नहीं कह सकते, क्योंकि ये माइंडसेट एंड उस चार्ट के साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग है। देखो, क्योंकि देखो ये चार्ट जो है ना, सुबह सुबह 9 से 10 बजे लाखों करोड़ों लोग यही चार्ट देखते हैं, लेकिन फिर भी कोई बाइंग करता है, कोई सेलिंग करता है। डिपेंड ऑन साइकोलॉजी। आपके साइकोलॉजी के अनुसार आपको लगा बाइंग करो, आपको लगा सेलिंग करो, लेकिन मार्केट में चलता तो वही है जो मार्केट चाहता है। ठीक है, तो मैंने आपको कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे मैंने डिस्कस करने की कोशिश किया। अगर आपको अच्छा लगा तो आप बिल्कुल बताना, कमेंट सेक्शन खुला है। फिर भी अगर आपका कोई सवाल बचा है आप कमेंट करके जरूर बता सकते हो, आपको क्या कन्फ्यूजन रह गया। और एक बात, अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैलेंज ज्वाइन नहीं किया तो बिल्कुल ज्वाइन कर लेना। तो आज के वीडियो एंड करते हैं, तब तक बाय, जय हिंद, जय भारत।